प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे निर्गमन उसका चैप्टर 3 और वर्स 13 से लेकर वर्स 16 तक। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, तब मैंने उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसका नाम मूसा है। और मूसा अपने जो ससुर है उसके पास रहता था, उसकी भेड़ बकरी चराता था। और एक दिन जब वो भेड़ बकरी चरा रहा था, उस समय में जो एक बुदा है उसमें आग निकल रही थी और उसको वो देखने के लिए पास चला गया। तब परमेश्वर का दूत वहां से उसको पुकारा कि जैसे कि लिखा है कि हे मूसा, उसने कहा, क्या आज्ञा। उसने कहा, इस पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। उस बुदा में जब आग निकल रहा था लेकिन बुदा नहीं जल रहा था, तब परमेश्वर ने वहां पर मूसा को आह्वान किया, मूसा को बुलाया, मूसा के नाम लेकर बुलाया। किस लिए मूसा का बुलाया गया? कि वो जाकर इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाए, बंदी से छुड़ाए, जो उन पर सताव हो रहा था उन पर वो उनको वहां से छुड़ाए। और परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया। और जब मूसा परमेश्वर से बातचीत कर रहा है और यहाँ पर मूसा क्या बोल रहा है कि अगर मैं इस्राएल को पास जाऊं तो मैं क्या बताऊं कि तेरा नाम क्या है। तो परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर नहीं बदलता, चाहे हम बदल जाएं, हमारा स्वभाव बदल जाए, हम कहने की तरीका बदल जाए, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर जैसा है वो है, वो युगानुयुग एक समान है। वो कृपा करने वाला परमेश्वर है, वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह का परमेश्वर है, शांतिदाता परमेश्वर है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष करने वाला परमेश्वर है, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब भी परमेश्वर ये बातचीत हो रही थी तो क्या हो रहा है कि परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि मैं अपनी प्रजा की तकलीफ को देख रहा हूँ, तकलीफ को सुन रहा हूँ, और जो सताव उन पर हो रहा है वो भी देख रहा हूँ। और जो वादा मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था उस पूरा करने का समय आ पहुंचा है। और परमेश्वर मूसा को वहां पर भेजने लगता है, लेकिन मूसा जाने में विलम्ब कर रहा है। और मूसा पहले तो ये बताता है कि मैं क्या बोलूं, क्या उत्तर दूं। और उससे परमेश्वर ने ये अपना एक नाम को रिवील किया कि मैं हूँ जो सो हूँ। यानी परमेश्वर कभी नहीं बदलता। जो परमेश्वर मूसा को आह्वान कैसे परमेश्वर का, हम उसका अंश हैं, हम उसके अनुग्रह से चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। और वही परमेश्वर आज भी जीवित है, और वही जो मूसा को आह्वान किया और इस्राएल को छुड़ाया, वही परमेश्वर हमें पापों से प्रभु यीशु मसीह के जरिया से छुड़ाया है। उस समय में एक उदाहरण की तरह इस्राएलियों को हम ले सकते हैं अब, कि जैसे वे मिस्र से निकले, मिस्र की जो गंदगी थी उसमें निकले, बंदिश थी उसमें निकले, और परमेश्वर के वहाँ पर कई चमत्कार हुए, और परमेश्वर बड़ी ऊर्जा से वे लोग वहाँ से निकल पड़े। और परमेश्वर फारू को वो क्या क्या न्याय किया, और जितने भी परमेश्वर के विरुद्ध थे वे सब नष्ट हो गए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जरिया से हमें पापों से निकाला गया है, जो आदम से
गलती हुई थी, जो पाप का प्रवेश हुआ था, उसका खात्मा परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के जरिए से किया और सब कुछ उसके चरणों तले कर दिया है। और अब हमें क्या करना है कि जब ये हम पढ़ रहे हैं आज का वचन, जैसे मूसा ने इस्राएल के प्रति मैं तेरा नाम क्या बोलूं बोलकर परमेश्वर से जब बताया, तो परमेश्वर ने ये कहा कि मैं हूँ जो सो हूँ और मैं तुझे भेजा हूँ। वैसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, कि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन के अधिकारी हुए। और पहला काम तो ये हुआ कि परमेश्वर हमें पाप से छुड़ाया है, और दूसरा काम ये है कि हमें जो अब स्वर्ग के राज्य मिलना बाकी है, प्रतिज्ञा की जो राज्य है, उसमें यूसुफ और कालिब ये दोनों ही प्रवेश कर पाए, क्योंकि बार बार उनको जो पुरानी जिंदगी थी इस्राएलियों की याद आ रहा था। शैतान इसमें कार्य कर रहा था कि वे पिछले जीवन को फिर से स्मरण करें। वैसे उस तरह के पर अब भी शैतान कार्य करता है कि कई लोग जो परमेश्वर के राहों पर चलना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें छुड़ाना चाहते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि अपने पिछले जीवन को भूल नहीं पाते, पिछले जीवन में ही अटक जाते हैं। तो इसलिए कि परमेश्वर का क्रोध उन पर आ पड़ता है। और कई लोग ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत दिन से मसीह में हूँ, बहुत दिन से प्रार्थना भी कर रहा हूँ, बहुत दिन से वचन भी पढ़ रहा हूँ, क्यों मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। बदलाव इसलिए नहीं हो रहा है कि आप पाप को नहीं छोड़े हैं, अब भी पाप कर रहे हैं। जब तक आप पाप को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपके जीवन पर ब्लेसिंग नहीं आ सकती, कि आपके परिवार पर ब्लेसिंग नहीं आ सकती। और परमेश्वर ये तो चाहता है कि हम उस बॉन्डेज में जो पाप है, उसमें जो मसीह में हमें अब उद्धार मिला है, उसको फिर से ना करें। और यहाँ पर भेजा गया, मूसा भेजा गया, और परमेश्वर अपने नाम को प्रकट करता है, जो मैं हूँ सो हूँ। और वही परमेश्वर आज भी जीवित है, और कल भी वो जीवित है, युगानुयुग जीवित है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद, हे प्यारे पिता, वे आपको ना भूले प्रभु जी। खुदावंद, जो आपने प्रभु यीशु मसीह के जरिया से हमें पापों से आज़ाद किया है खुदा, फिर पाप प्रभु आपके लोगों के ऊपर, आपके लोगों के जीवन पर प्रभु हावी ना हो खुदावंद। उनको पाप से, बुराई से, परीक्षाओं से बचाएं खुदावंद। हे प्यारे पिता, प्रभु जी आपके लोगों के जीवन पर सिर्फ आपका अधिकार रहे, आपकी महिमा हो, आपके करीब बने रहे खुदावंद। प्यारे पिता, प्रभु जी आपकी बड़ी काम करने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। आपकी योजना प्रभु आपके लोगों के जीवन पर पूरा हो खुदा। हे प्यारे पिता, आप छू लें, जीवन को बदल दें खुदावंद। प्यारे पिता, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावंद, प्यारे प्रभु, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। प्यारे पिता, आपके प्रेम, आपकी शांति, आपकी अनुग्रह आपके लोगों के जीवन पर बढ़े खुदावंद। प्यारे पिता, आपकी इच्छा उनके जीवन पर सफल हो खुदावंद। आपके करीब बने रहे खुदा, अंतिम दिनों तक, अंतिम समय तक खुदावंद, जब तक मसीह ना आ जाए खुदा। प्रभु, जब तक हम प्रभु आपकी उस स्वर्ग के स्थान में जो हमारे लिए प्रस्तुत किया गया है, जब तक ना पहुँचे खुदावंद, तब तक इस जीवन पर प्रभु आपके अनुग्रह बने, और प्रभु जी आपकी बाढ़ा बने रहे खुदावंद। यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।